नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की EPS 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। संसद में पेंशन बढ़ोतरी पर जी हां दोस्तों बड़ा खबर आया है। श्रम मंत्रालय का इसके बारे में जो जवाब है वो दोस्तों सामने आ चुका है। इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी पर गुड न्यूज सामने आई है। लोकसभा में आखिरकार सरकार ने जवाब जो है EPS पेंशन बढ़ोतरी पर दे दिया है। इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट से दो बड़े फैसले जारी हो चुके हैं, दोनों पेंशन धारकों के पक्ष में हैं, जिसमें पेंशन बढ़ोतरी के साथ साथ दूसरा फैसला है कि चाहे आप 2004, 2006 और 2016 के पहले तथा बाद रिटायर्ड पेंशन धारक हैं, आप सभी के लिए सम्मान पेंशन को लेकर दोस्तों कोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश जारी हो चुका है। इसके बारे में बात करेंगे। वहीं दोस्तों सरकार की 2 टूक NPS के तहत पेंशन संबंधी लाभों में होगा सुधार, आम नागरिकों के हितों को रखेंगे ख्याल, इसको लेकर भी बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। वहीं पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार का रुख आया सामने। सरकार ने पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर दोस्तों आप सभी के लिए जारी की है। इसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। इसलिए सभी EPS 95 पेंशन धारक, सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, जिससे दोस्तों आप सभी को पूरी विस्तार से हम खबरें बता पाए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं EPS 95 पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ी गुड न्यूज, क्या बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी की तमाम मांगों को लेकर संसद में यहाँ पर जो है बड़ी खबर आप सभी के लिए निकलकर सामने आई। जी हां दोस्तों संसद के अंदर आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे पर सवाल उठने के बाद आप सभी के लिए इंपोर्टेंट खबर सामने निकलकर आ चुकी है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर अनेक जो कर्मचारी संगठन है, साथ ही EPS 95 पेंशन धारकों के जो संगठन है, उन्होंने दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी को लेकर यहाँ पर बड़ी मांग की है। इसी बीच श्रम और रोजगार मंत्री रामेश्वर तेली ने दोस्तों आप सभी के लिए लोकसभा से बड़ा जवाब दे दिया है। दोस्तों संसद के अंतरिम बजट में लोकसभा सदस्य जो गणेश मूर्ति थे, उन्होंने श्रम और रोजगार मंत्री से EPS पेंशन को लेकर अनेक सवाल पूछे, जिसमें दोस्तों श्रम और रोजगार मंत्री रामेश्वर तेली ने सभी सवालों का जवाब दिया, जिसमें दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी का जिक्र नहीं करते हुए पेंशन के बाकी तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें दोस्तों पेंशन सूत्र भी शामिल रहता है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली के मुद्दे को लेकर 2024 में क्या यह मुद्दा बड़ा बनने जा रहा है, इसको लेकर भी इंपोर्टेंट खबर सामने आई थी। इस बीच दोस्तों EPS 95 पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज, लोकसभा में सरकार ने बड़ा जवाब आप सभी की पेंशन को लेकर दिया है। तो इसको लेकर बात करें तो दोस्तों हाल ही में आप सभी जानते होंगे बजट के बाद जो बजट सत्र शुरू हुआ है, जिसमें लगातार बजट पर डिस्कशन किया जा रहा है। तो इसी में दोस्तों संसद में दोस्तों अनेक सांसदों ने जो है EPS पेंशन की बढ़ोतरी के मुद्दे पर तमाम सवाल उठाए, जिसमें कहा यह गया था कि हमें इस बार वित्त मंत्री जी से बड़ी उम्मीद सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर थी। लेकिन ऐसा बजट में कुछ नहीं होने के कारण तमाम जो पेंशन धारक हैं वो इनका विरोध कर रहे हैं और एक बार फिर से सांसदों ने यहाँ पर जो है पेंशन बढ़ोतरी की मांग को संसद के अंदर उठा दिया है, जिसमें लगातार लोकसभा के अंदर बोलते हुए सुप्रिया सुले जी, यहाँ पर इमरान करीम तथा गणेश मूर्ति जैसे अनेक सांसदों ने जो है EPS पेंशन बढ़ोतरी की मांग को भी उठाया है। वहीं दोस्तों संसद में मांग के साथ साथ आप सभी के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग को लेकर भी बड़ा फैसला सामने निकलकर आ चुका है। जहां दोस्तों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग का भी ऐलान सरकार ने आप सभी के लिए कर दिया है। आने वाली 10 तारीख को आप सभी के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग होने वाली है, जिसके अंदर पेंशन धारकों के लिए तमाम बड़े फैसले लिए जाने वाले हैं। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े फैसले निकलकर सामने आ चुके हैं, दोनों पेंशन धारकों के पक्ष में बताए जा रहे हैं। जिसमें पेंशन बढ़ोतरी की बात की जाए तो दोस्तों आप सभी के लिए 4/11/2022 का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, जिसके तहत दोस्तों 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट को खत्म किया गया था। उसी के बाद लगातार पेंशन धारक तो थे वो एक्चुअल बेसिक सैलरी के आधार पर पेंशन की मांग कर रहे थे। दोस्तों 1 साल से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी सरकार और EPFO ने यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया। इसी के लेकर यहाँ पर मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस बार जो सरकार और EPFO को है कड़ी चेतावनी दी है, जिसमें एक नोटिस जारी करते हुए सरकार और EPFO को यह चेताया गया है कि 12 महीने से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी पेंशन धारकों की जो एक्चुअल बेसिक सैलरी है उसके आधार पर पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है, इस पर जल्दी से जल्दी सरकार जवाब दे या फिर कोर्ट अपनी तरफ से कार्रवाई करेगा। तो ये दोस्तों बड़ी खबर पहले निकलकर आ चुकी है। वहीं दोस्तों 2004, 2006 और 2016 से पहले तथा बाद रिटायर्डों के लिए एक पेंशन धारक एक ही पेंशन मिलेगी, ऐसा दोस्तों आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आया। दोस्तों जब याचिकाकर्ता जो थी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगातार याचिकाएं डाल रही थी, जिसके तहत उनकी मांग ये थी कि 2006 या फिर 2006 के बाद या फिर पहले जो रिटायर्ड
पेंशन धारक है उन्हें जो है अलग अलग प्रकार की पेंशन मिलती है, जबकि जो पेंशन धारक है वो एक ही तरह का कंट्रीब्यूशन देते हैं, एक ही तरह की सेवा करते हैं। तो फिर पेंशन धारकों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सभी पेंशन धारक एक ही समान वर्ग बनाते हैं और अगर पेंशन धारकों के साथ पेंशन का भेदभाव किया जाता है तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। इसीलिए यहाँ पर सरकार को सख्त आदेश दिए हैं कि यहाँ पर जो है सभी पेंशन धारक एक समान वर्ग बनाते हैं, इसलिए समान लाभ के वो हकदार होते हैं और उनका हक उनसे न छीना जाए, इसके लिए उन्हें समान पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए। जिसके बाद दोस्तों आप सभी के लिए आदेश जारी हुआ कि जो है चाहे आप 2016 से पहले रिटायर्ड पेंशन धारक हो, चाहे आप 2016 के बाद के रिटायर्ड पेंशन धारक हैं, लेकिन अब आप सभी को एक समान पेंशन दी जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला अब सभी पेंशन धारकों के लिए निकल कर सामने आ चुका है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरकार ने 2 टूक बात कर दी है। एनपीएस में सुधार के तहत पेंशन से संबंधित लाभ जो है उसमें सुधार होगा और आम नागरिकों के हितों का भी ख्याल रखा जाएगा। इसको लेकर बड़ी खबर आई है। जी हां दोस्तों, संसद के मौजूद सत्र में सांसद डिंपल यादव और संगीता कुमारी ने देव से नई पेंशन योजना को लेकर सवाल उठाए। दोनों सांसदों ने पूछा कि क्या सरकार नई पेंशन योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के मुद्दे की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया है, तो आखिरकार समिति की रिपोर्ट कब तक आएगी और कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए न्याय कब तक होगा? हालांकि दोस्तों इस मुद्दे पर अभी भी लोकसभा या फिर संसद से कोई बड़ा जवाब नहीं आया है। जैसे इस पर कोई बड़ा जवाब होगा हम आपको तुरंत देने की कोशिश करेंगे। इसी बीच बड़ी खबर आप सभी के लिए आई है कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। आखिरकार सरकार का क्या रुख है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर मंशा साफ कर दी है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए कोई भी काम नहीं हो रहा है। नई पेंशन योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन के मुद्दे को जांच करने के मकसद से एक समिति का गठन किया गया है। वह समिति वित्तीय निहारता, समग्र बजटीय गुंजाइश पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए ऐसे उपाय सुझाव करेगी जो कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत शामिल सरकारी कर्मचारियों की पेंशन संबंधी लाभों में सुधार लाने के लिए उपयुक्त होंगे। दोस्तों खास बात यह है कि एनपीएस में जिन बदलावों की सिफारिश होगी उनमें सामान्य नागरिकों का भी संरक्षण हेतु विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। और तो दोस्तों इन सांसदों ने पेंशन योजना पर सवाल पूछा, तो आखिरकार किन सांसदों ने क्या पेंशन योजना पर सवाल पूछा, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, संसद के मौजूद सत्र में सांसद डिंपल यादव और संगीता कुमारी ने देवनी सिंह ने दोस्तों है नई पेंशन योजना को लेकर सवाल पूछा। दोनों सांसदों ने पूछा कि क्या सरकार नई पेंशन योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के पेंशन के मुद्दे की चिंता को जांच करने के लिए जो गठित कमेटी की है, यदि हाँ तो इससे संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने देती है? यदि हाँ तो इससे संबंध में क्या जानकारी है? क्या सरकार एनपीएस के अंतर्गत पेंशन के रूप में आहरित अंतिम वेतन का न्यूनतम 50% करने की योजना है? यदि हाँ तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या क्या कदम उठाए गए हैं और आगे क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इनके बारे में दोस्तों जवाब यहाँ पर मांगा गया। तभी दोस्तों वित्त राज्य मंत्री ने कमेटी का भी जिक्र किया और आप सभी के लिए बड़ा जवाब जो है यहाँ पर दे दिया है। जहाँ दोस्तों वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सभी सवालों का सदन में जवाब देते हुए बताया कि नई पेंशन योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के मुद्दे की जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। बाकी सवालों में चौधरी ने बताया कि वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में 24 मार्च 2023 को की गई घोषणा के अनुसरण के बाद केंद्र सरकार एक समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता वित्त सचिव कर रहे हैं। वित्त सचिव व्यय विभाग की कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और दोस्तों यहाँ पर कमेटी के सदस्य कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक सेवा शिकायत, पेंशन मंत्रालय, विशेष सचिव व्यय विभाग के वित्त मंत्रालय और अध्यक्ष पेंशन विधि नियामक और प्राधिकरण पीएफआरडीए भी इसमें शामिल है। वहीं दोस्तों कमेटी इन विषयों पर कर रही है रिपोर्ट तैयार। तो दोस्तों वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की मौजूद ढांचे संरचना जैसे सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू हो, इनके लिए क्या उसमें किसी भी प्रकार के बदलाव को उचित है या इस कमेटी विचार करेगी। यदि हाँ तो दोस्तों वित्तीय निहारिता और समग्र बजट की गुंजाइश पर प्रभाव को देखते हुए उसके उपाय को सुझाएगी जो कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत शामिल सरकारी कर्मचारियों के पेंशन से संबंधित सुधार लाने के दृष्टिगत संबंधित उपयोगी संशोधन होंगे, ताकि सामान्य नागरिकों के संरक्षण को मद्देनजर रखते हुए वित्तीय विवेक से कामयाब यहाँ पर काम को आगे बढ़ाया जा सके। यानी कि लोकसभा से अंदर ये जानकारी